हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन पार्ट टू पे जैसा कि हमने पहले देखा था वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसको क्रिएट रूल उसके रूल्स हमने देखे थे कि हम पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, किस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो वेरिएबल से रिलेटेड है। जैसे कि पहला है हमारा डायनेमिक डायनेमिक टाइप्ड। इसका मतलब हम लोग समझते हैं। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल, जैसे फॉर एग्जांपल डायनेमिक टाइप्ड का मतलब वेरिएबल्स के साथ हम लोग थोड़ा इजी भाषा में समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आपने सी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कुछ आपने डेटा टाइप पढ़े होंगे। डेटा टाइप्स क्या पढ़े होंगे? डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ यूज़र्स ऐसे होंगे जिनको डेटा टाइप नहीं पता। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा टाइप नथिंग बट, डेटा टाइप एक ऐसी चीज़ जैसे कि जो भी वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, किसी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, कि वो उसका जो टाइप है वो क्या है, इसका जो टाइप है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोगों ने किचन में आपने देखा होगा, जैसे एक बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, उसके अंदर आपने सॉल्ट रख रखा है, एक के अंदर शुगर रख रखा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सॉल्ट है उसमें लेबल लगा है सॉल्ट का, इसके अंदर लगा है शुगर का। तो आप सॉल्ट के अंदर सॉल्ट रख सकते हैं, शुगर के अंदर शुगर रख सकते हैं। वैसे ही ये उसका क्या है, टाइप, कि किस टाइप का जो बॉक्स जो है, किस टाइप की चीज़, किस टाइप का जो मटेरियल है वो होल्ड करके रख रहा है। वैसे ही किस टाइप की वैल्यू जो वेरिएबल है होल्ड करके रख रहा है, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायनेमिक टाइप का मतलब हम लोग समझना चाहते हैं। तो जो, अगर आपको डेटा टाइप समझ में आ गया हो तो एग्जांपल के लिए मैं एक बताता हूँ। जैसे कि पाइथन के अंदर क्या होता है, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो आपकी, जैसे ये वैल्यूज है 10, 12, 13, ये किस टाइप की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास 12.5, 10.5, ये आपकी क्या होती है? फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज। और आपकी जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा हेलो, ये किस टाइप की वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो ये जो मैंने जो वैल्यू है ये क्या है, कुछ डेटा ही तो है। इन डेटा के जो इसका जैसे 13, 12, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर डेटा टाइप। और जैसे हमारा 10.5, 12.5, इसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप, जिसको जो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ हैं। जैसे हमारा जो अल्फ़ाबेट का जो कलेक्शन है, जैसे हेलो, तो डबल कोट्स के अंदर हम क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग पाइथन के अंदर। तो आप डेटा टाइप समझते हैं कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, इसमें बहुत सारे डेटा टाइप है। हम आने वाली वीडियो में डेटा टाइप्स अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ गए कि इंटीजर, फ्लोट, ये क्या है कि डेटा टाइप्स है, कि किस टाइप की वैल्यू वो होल्ड कर रहे हैं। इतना समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं कि डायनेमिक टाइप का मतलब क्या है। अब देखिए, अब मैं करके इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। डायनेमिक टाइप का मतलब समझते हैं। जैसे कि जैसे मैंने ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखी 12। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखी मैंने 12। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखी मतलब 12, 13, ये हमारी क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इसका जो डेटा टाइप होगा इस वक्त क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर होगा इसका टाइप, अगर मैं चेक करूँगा तो। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू उसी टाइम पर x की वैल्यू में चेंज कर दूं, इसमें लिख दूं 12.5, 12.5, तो इस वक्त इसका जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका क्या हो गया, फ्लोट। फ्लोट। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर की कि जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की, उसका जो जो वेरिएबल का जो टाइप था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो रहा है। तो इसी बिहेवियर के कारण इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक टाइप्ड। यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा जो पाइथन है वो वैल्यू के साथ साथ अपना डेटा टाइप डायनेमिकली चेंज करता है। इसी वजह से हमारा जो पाइथन है डायनेमिकली टाइप्ड होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। इतना समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट, कि हम लोगों ने वेरिएबल बनाना तो सीख लिया कि ए नाम का बना सकते हैं, अंडरस्कोर के नाम से बना सकते हैं, या फिर एक्स अंडरस्कोर के नाम से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल।
बट हम कुछ अलग तरीके के वेरिएबल देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे और क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल पाइथन के अंदर। तो जैसे मैं बताता हूँ, एक होता है आपका मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल लाइन। मतलब कि मैं बहुत सारे वेरिएबल एक ही लाइन के अंदर लिख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ, x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 10 कॉमा 12 कॉमा 13। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने x y z तीन मैंने वेरिएबल बनाए, इनकी मैंने वैल्यू रखी 10 12 13। तो अब ये स्टोर कैसे होगा मैं बताता हूँ। पाइथन के अंदर क्या होता है कि जो 10 है वो आपका किसके अंदर स्टोर होगा, x के अंदर। 12 है वो किसके अंदर स्टोर होगा, y के अंदर। और जो आपका z है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 13। तो आपने एक साथ एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट किए और उनकी वैल्यू भी असाइन कर दी। कुछ इस तरीके से भी हम लोग पाइथन के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं। एक तरीका और है वेरिएबल को, यहाँ पे हम लोग अगर सेम वैल्यू मुझे असाइन करनी हो मल्टीपल वेरिएबल के अंदर, तो हम वो भी कर सकते हैं पाइथन के अंदर। क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 100। इससे क्या होगा कि x y एंड z के अंदर इन तीनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, 100। यानी x को मैं प्रिंट करूँगा x, तो क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 100 आएगी। मैं प्रिंट करूँगा y, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 100। तो यानी कि तीनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, तीनों के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, 100 स्टोर हो चुका है। तो ये दो तीन तरीके होते हैं पाइथन के अंदर अब वेरिएबल बनाने के। ये कुछ नए तरीके मैंने आपको बताए, और मैंने आपको बताया कि डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है। अब इन तीनों चीज़ों को हम जितना ही मैंने अभी यहाँ पर थ्योरेटिकली समझाया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं। चलो चलते हैं VS कोड पर। हाँ, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला कि डायनेमिक टाइप को हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ मैं डायनेमिकली टाइप्ड। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये हैज़ क्या है। जैसे कि आप नॉर्मली जैसे मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट देना है, जैसे मैंने कोड लिख रहा हूँ, उस कोड को मेरे को समझाना है सामने वाले को कि वो पढ़ के समझ सके, तो हम कुछ टेक्स्ट में उसके लिए लिख के दे सकते हैं। और ये वाला जो मैं टेक्स्ट लिखा है, ये जो है पाइथन इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इसको रन नहीं करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर मैं बिना हैश के लिखूंगा तो क्या होगा, जैसे मैंने बिना हैश के लिखा, देखो एरर आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ ताकि उसको समझा सकूँ कि मेरे कोड में है क्या। क्योंकि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं, कमेंट्स इसलिए डालते हैं ताकि हम लोग सामने वाला जो है, जैसे मैंने उसको कोड प्रोवाइड किया अपना, तो वो पढ़ के समझ सकता है कि एक्चुअल में ये कोड कर क्या रहा है। तो मैंने ऐसे में लिखा डायनेमिक टाइप, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कोड किससे रिलेटेड, डायनेमिक टाइप से रिलेटेड है। तो मैं ये, और कमेंट बनाने के लिए हम लोग हैश का यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स हम नॉर्मली हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा और इसके डिटेल में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए, कमेंट्स के लिए हैज़ हम लोग लगाते हैं, जिससे पाइथन इसको इग्नोर करता है और पाइथन आपका कोड भी रन हो जाता है। उसमें कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन, अभी कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक टाइप की। फॉर एग्जाम्पल मैंने x इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 लिया, इसको हम चेक करेंगे। इसमें लिखते हैं हम लोग टाइप के अंदर लिखा मैंने 100, सॉरी x मैंने पास किया। तो को हुआ क्या, जो अब आप बोलेंगे सर टाइप क्या है, देखो मैंने पहले ही बताया था, प्रिंट आपका क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। वैसे टाइप भी क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पर। और पैरेंथेसिस, जिसके आगे पैरेंथेसिस लगा हो उसे हमेशा आप हमेशा याद रखिएगा। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि जिसके भी आगे पैरेंथेसिस लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे पाइथन के अंदर। तो टाइप जो है पहले से पाइथन ने बना करके दिया है। अब मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, उसका टाइप चेक प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने टाइप करके इक्वल, इसके अंदर क्या लिख दिया, पैरेंथेसिस के अंदर एक्स पास कर दिया। तो ये फंक्शन करता क्या है, ये टाइप्ड एक्स जो क्या करता है, इसको इसका डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको और क्लियर हो जाए। देखो मैं रन करता हूँ इसको साइड से, मैं इसको जैसे ही रन किया, देखो आपने दिखाया ना इंट, ये लिखा रहा है ना इंट नीचे। आप इसको इग्नोर करिएगा, इसको हमको थोड़ा जब थोड़ा आगे ऊप्स पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे क्लास क्यों आ रहा है। अभी आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंट, इसका क्या है, डेटा टाइप इंट। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू जैसे मैंने क्या लिखा, एक्स की वैल्यू की 40.7। अब मैं इसको चेक करता हूँ प्रिंट, और मैं लिखा एक्स, टाइप के अंदर एक्स मैंने पास कर दिया।
अब देखो हुआ क्या, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो इसका जो डेटा टाइप था, देखो पहले जो वैल्यू थी उसका डेटा टाइप था इंट, और दूसरी बार जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की ऑटोमेटिक सा डेटा टाइप क्या हो चुका है, फ्लोट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, डायनेमिकली हमारा जो डेटा टाइप्स हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिक। इसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड। इसी वजह से हम लोग पाइथन को भी क्या बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमने देखा था कि नए नए मल्टीपल वेरिएबल हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, हम उसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं देखो हैज लगा दी ताकि कमेंट हो जाए, आप चाहो तो इस कोड को उतार लेना। मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ हेडिंग डाल करके, मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल इन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल बनाया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 10 कॉमा 18 कॉमा 19, ये मैंने कुछ वेरिएबल बनाए। अब मैंने सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल बनाए, उनकी वैल्यू भी असाइन कर दी। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। मैं पहले करता हूँ एक्स को प्रिंट, एक्स को प्रिंट किया, फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट मैंने किया वाई को, फिर मैं करता हूँ प्रिंट जेड को। ठीक है, मैंने तीनों को प्रिंट किया। अब देखो क्या होगा, क्या कि मैंने क्या बताया था, एक्स के अंदर क्या हो जाएगा 10, 18 क्या हो जाएगा वाई के अंदर, और 90 क्या हो जाएगा जेड के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं जैसे ही रन किया, ये देखिए 10, 18 एंड 19 ये तीनों क्या हो गए, प्रिंट हो गए। तो यानी कि आपने देखा कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मैसेज भी डाल सकते हो। मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स, मैं मैसेज डाल के लिख देता हूँ। देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पाइथन के अंदर आप मैसेज भी साथ में लिख सकते हैं आप है तो वैल्यू ऑफ वाई, ये आपको सिंटेक्स थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे करिए, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। वैल्यू ऑफ जेड, मैंने तीनों को मैसेज के साथ लिख दिया। अब हम लोग देखो जब इसको प्रिंट करेंगे तो थोड़ा सा देखो इसको फॉर्मेट अच्छा आएगा दिखने में। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। देखो मैं इसको रन कराता हूँ, मैं इसको रन कराया, देखो क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स 10, वैल्यू ऑफ वाई 18, वैल्यू ऑफ जेड 19। देखो तीनों प्रिंट हो गए आपके सामने। अब आप बोलोगे सर ये प्रिंट में ये आपने क्या लिख दिया। देखो क्या होता है कि आप प्रिंट के अंदर, ये हमने पढ़ा था कि प्रिंट हमारा किस लिए यूज होता है, इस मैसेज प्रिंट कराने के लिए। तो हम लोग स्ट्रिंग तो प्रिंट करा ही सकते हैं। जब आपको वैल्यू भी एक साथ लिखनी हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली सिंटेक्स क्या लिखेंगे, एक डबल कोट्स के अंदर मैसेज डाल देंगे, फिर कॉमा करके उस वेरिएबल को लिख देंगे जिसकी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। ये आपका एक सिंटेक्स है पाइथन का, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कैसे लिखना है, एक मैसेज लिख दिया, फिर कॉमा लगा करके एक्स लिख देना है, जो भी आप वेरिएबल प्रिंट करना है। हम प्रिंट स्टेटमेंट आप बोलेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर में एक वीडियो अभी लाने वाला हूँ, तो आप उससे और क्लियर हो जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट और किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं प्रिंट के अंदर, हम लोग मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं विद वेरिएबल के साथ। हम लोग नए नए तरीके देखेंगे, तो डोंट वरी। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। बेसिक तरीका ये, डबल कोट्स के अंदर आप मैसेज लिखेंगे और कॉमा करके एक्स का हम लोग टाइप कर देंगे। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा। देखो ऐसा है, मैंने जितनी वैल्यू दी इसके अंदर सारी कैसी थी, इंटीजर। अब आप बोलेंगे सर क्या मैं इसके अंदर क्या इनकी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लिख दिया 90.5, ये वैल्यू मैंने 90.6 कर दी, तो ये अब इसका डेटा टाइप क्या हो चुका है, जेड का फ्लोट हो चुका होगा। तो अब देख लेते हैं कि 90.6 में एरर तो नहीं आ रही, प्रिंट कर रन करके देख लेते हैं। रन के देखो आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो आप इनकी वैल्यू भी चेंज करके, इसमें स्ट्रिंग ले सकते हो, आप चाहो तो मैसेज भी ले सकते हो। तो आप जैसे मैसेज कोई भी ऐसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग भी दे सकते हो। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे, अभी स्ट्रिंग पे मैं नहीं जाऊँगा। अभी आप कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे एक्स के अंदर आपने 10 कर दिया, वाई के अंदर आपने 18 कर दिया, जेड के अंदर आपने 19.6 कर दिया। तो अलग अलग टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। इतना आपको समझ में आया? अब
हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा रह गया बस लास्ट, सेम वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल, स्टोर इन मल्टीपल वेरिएबल वेरिएबल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेम टाइप की वैल्यू किसके अंदर स्टोर कर देंगे, आपकी ए की मल्टीपल वेरिएबल, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 100। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए को, प्रिंट करता हूँ बी को, और प्रिंट करता हूँ सी को। मैं तीनों प्रिंट कर दिए, मैं इसको सेव किया। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो आता है कि नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखते हैं। मैं रन किया, ये तो क्या हुआ, आपका जो आंसर है क्या आ गया, 100 100 100। ये 3 बार आपका 100 100 100 आया ना। तो पहले वाले का आउटपुट आपने देखा था, आ ही गया था वो तो आपका 100 100 100 मतलब कि ए बी सी के अंदर सेम वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। तो वेरिएबल्स में हम कुछ नई नई चीज़ें आज आपने पढ़ी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।